नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बिहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों सेल दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है हमें इस वीडियो में वही देखना है, और इस वीडियो के अंत में इस पे बेस्ड कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं या फिर जो भी सजीव हैं या फिर पेड़ पौधे हैं या फिर एनिमल्स हैं, वे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं और कुछ जीव जो होते हैं वे यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल के आधार पर दो तरह की जीव होती हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रोकैरियोटिक में अगर देखें तो PR यानी कि प्रो का मतलब ही होता है प्राचीन, यानी कि सबसे पहले, यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो कोशिका आई वह थी प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले कैसे जीव थे या उनकी कोशिका कैसी थी, तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल से बने जो जीव थे वे ही सबसे पहले पृथ्वी पर आए, जैसे कि जीवाणु, यानी कि जीवाणु पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला जीव है। बारे में दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रकार की अविकसित कोशिका होती है, यानी कि एक अनडेवलप सेल होता है। वही यूकैरियोटिक सेल एक प्रकार की विकसित कोशिका होती है, यानी कि वह डेवलप होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में यह एक अल्प विकसित कोशिका है, यानी कि यह अनडेवलप सेल है और इसमें विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। यानी कि जो कोशिका के प्रमुख अंग होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर केंद्रक, ऐसे जो कोशिका के प्रमुख अंग होते हैं उनका प्रोकैरियोटिक सेल में अभाव होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिकांग नहीं होते हैं। लेकिन वही हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यह एक पूर्ण विकसित कोशिका है, यानी कि पूरी डेवलप सेल है और इसमें सभी कोशिकांग विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि इसमें सभी जो कोशिकांग होते हैं वे सभी उसमें विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। और हम दूसरी बात करें यहाँ पे तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक पदार्थ जो होता है वह बिखरा हुआ होता है। दोस्तों अगर आपने सेल का इमेज नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, नीचे सेल का इमेज आपको दिख रहा होगा। ये आपका है, एक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ पे एक आपका है, इधर दिख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। तो इनको देखिए आप यहाँ पे जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो कोशिकांग नहीं है वहीं हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल में सभी प्रकार के कोशिकांग आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों यही आपका डिफरेंस है, इसको यहाँ पे हम देख रहे हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक पदार्थ जो होता है वह पूरा बिखरा हुआ होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पदार्थ व्यवस्थित रूप में होता है। तीसरा अंतर यहाँ पे क्या है? तीसरा अंतर है कि जो केंद्रक कला है, केंद्रक के चारों तरफ जो आपका एक मेम्ब्रेन होता है उसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं या फिर केंद्रक कला कहते हैं। इसके अलावा केंद्रक के अंदर में एक केंद्रिका होता है जिसको न्यूक्लियन कहते हैं। इसके अलावा केंद्रक जो कि न्यूक्लियस होता है, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होते हैं। यानी कि सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रिका नहीं होती है या फिर केंद्रक कला भी नहीं होता है। वहीं दोस्तों यूकैरियोटिक सेल में अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक कला, केंद्रिका ये सभी उपस्थित होते हैं। तो एक आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यूकैरियोटिक सेल में या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा कोशिकांग उपस्थित रहता है या नहीं रहता है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे चौथा जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे कि गोल्जी कॉय या फिर जिसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, अंतः द्रवीय जालिका जिसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, शॉर्ट में ER कहते हैं, फिर सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, या फिर रिक्तिका है, वैक्यूल्स जैसे कोशिकांग नहीं होते। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो सभी कोशिकांग हैं वे नहीं पाए जाते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में जो कि एक विकसित कोशिका है उसमें सभी प्रकार के कोशिकांग जैसे गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अंतर है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जहाँ कोई भी कोशिकांग, ये सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, वही यूकैरियोटिक सेल में ये सभी प्रकार के कोशिकांग उपलब्ध होते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? राइबोसोम। दोस्तों राइबोसोम पे काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है। आपसे अगर पूछें कि क्या राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होता है
तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए राइबोसोम इसमें होता है, लेकिन वह 70S प्रकार का होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। यानी कि देखिए राइबोसोम दोनों में उपलब्ध है, राइबोसोम इसमें भी है, राइबोसोम इसमें भी है, लेकिन इसमें 80S प्रकार का है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S प्रकार का है। तो यहाँ पे एक गलती नहीं करना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी कोशिकांग नहीं होता है तो राइबोसोम भी नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है, राइबोसोम इसमें होता है। दोस्तों पूरे अगर हम बात करें तो राइबोसोम और एक होता है आपका हरित लवक। देखिए यहाँ पे हरित लवक है, तो हरित लवक और राइबोसोम ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जो यूकैरियोटिक सेल में तो होते ही होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और यहाँ पे 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। यहाँ पे S का मतलब होता है सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट। दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका का जो विभाजन होता है वह असूत्री प्रकार का होता है, यानी कि इसमें असूत्री कोशिका विभाजन होता है। उसमें अगर हम देखें तो विखंडन या फिर मुकुलन, जिसे बडिंग कहते हैं, विखंडन या मुकुलन के द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका विभाजन होता है, यानी कि विखंडन के द्वारा या मुकुलन के द्वारा कोशिकाएं टूटकर 1 से 2 बनती हैं। वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो इसमें समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे समसूत्री की बात करें तो जो अलैंगिक कोशिकाएं होती हैं, जो अलैंगिक कोशिकाएं होती हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है, वहीं जो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, जो सेक्सुअल सेल होते हैं, उनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो ये हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन होता है, वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में इसे असूत्री विभाजन कहते हैं, यानी कि विखंडन या मुकुलन के द्वारा यहाँ पे कोशिका विभाजन होता है। दोस्तों अब बात करते हैं, दूसरी बात यहाँ पे करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जहाँ एक ही क्रोमोजोम होता है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या इसमें एक ही होती है, यानी कि एक ही गुणसूत्र होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। जैसे कि हम मनुष्यों की बात करें तो हमें 23 जोड़ी यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के जो जीव होते हैं या यूकैरियोटिक सेल से बने जो जीव होते हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है, लेकिन जो जीव प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं जैसे जीवाणु वगैरह, उनमें एक ही गुणसूत्र होता है। इसके बाद अगला अंतर यहाँ पे है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी लैंगिक जनन नहीं होता है, कोई भी लैंगिक जनन नहीं होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में लैंगिक जनन होता है। फिर यहाँ पे देखिए अगला जो अंतर है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने के कारण क्रोमैटिन धागे नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, क्रोमैटिन धागे जैसी कोई संरचना नहीं होती है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर में हिस्टोन प्रोटीन होता है और उसी से बनता है क्रोमैटिन धागे, और यही क्रोमैटिन धागे जब सेल डिवीजन के समय जब टूटते हैं तो गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग आगे दिखेंगे सेल डिवीजन वाले टॉपिक में। तो ये आपका अंतर है। सीधा अंतर क्या है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है और इसमें होता है। फिर यहाँ पे देखिए हम आकार की बात करें तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल का जो आकार होता है वह 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल का जो आकार होता है वह 5 से 50 माइक्रोन तक होता है। 5 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक इसका आकार हो सकता है। फिर यहाँ पे अगर देखिए अगला जो अंतर क्या है, अनुवांशिक पदार्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है दोस्तों कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे कि डीएनए है, गुणसूत्र है, ये सभी इसके अलावा राइबोसोम और हरित लवक कोशिका द्रव में ही होते हैं। यानी कि अगर आप फिगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो केंद्रक पदार्थ है जो कि लिक्विड है, जो कि कोशिका द्रव कहते हैं, वो बिखरा हुआ होता है और उसी में ये डीएनए, गुणसूत्र, राइबोसोम, हरित लवक उसी में बिखरे हुए होते हैं। लेकिन अगर हम विकसित कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें जो कोशिकांग होते हैं वे सुव्यवस्थित तरीके से होते हैं और एक झिल्ली के अंदर में ये रहते हैं, यानी कि ये झिल्ली युक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई झिल्ली नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही पूरे केंद्रक द्रव जो है उसी में ये बिखरे हुए होते हैं, ये राइबोसोम, हरित लवक या फिर डीएनए, गुणसूत्र। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये बिखरे हुए नहीं होते हैं, ये सुव्यवस्थित होते हैं, एक अपने निश्चित जगह पे होते हैं और एक झिल्ली के अंदर होते हैं। जैसे कि गुणसूत्र की बात करें तो जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमैटिन धागा होता है, वह पेलिकल नामक झिल्ली के अंदर होता है। ठीक इसी प्रकार से सभी कोशिकांग
ये जो आप देख रहे हैं कि गोल्जी कॉय हो गया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, लाइसोसोम है, ये सभी एक झिल्ली के अंदर में सुव्यवस्थित होते हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतर है, यहाँ पे कोई झिल्ली नहीं है, यहाँ पे सभी कोशिकांग झिल्ली के अंदर में है। दोस्तों तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने जीव कौन कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल से बने जीव कौन कौन से होते हैं। दोस्तों तो एग्जाम्पल में देखें अगर, तो जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं, मोनेरा जगत के जीव जैसे कि जीवाणु और नीलहरित शैवाल, ये मोनेरा जगत में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो जीव प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उन्हें मोनेरा वर्ग में रखा गया है। इसके लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं कि मोनेरा में कौन कौन से जीव आते हैं, प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव आते हैं। तो जो भी व्हिटकर का 5 जगत प्रणाली है, यानी कि जीवों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने जो जीव होते हैं वे जीव कौन कौन से हैं, तो जीवाणु है या फिर नीलहरित शैवाल है, ये सभी जीव आते हैं मोनेरा वर्ग में। यानी कि सीधी तौर पे बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल से बने जीवों को हम मोनेरा वर्ग में रखते हैं। तो ये एग्जाम्पल में हो गया आपका। तो आप इजीली आप कह सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछेगा कि जीवाणु की कोशिका कैसी होती है, तो आप कह सकते हैं कि जीवाणु की कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल होती है। वहीं अगर बात करें ब्लू ग्रीन आल्गे यानी कि नीलहरित शैवाल की कैसी होती है, तो आप कह सकते हैं कि इनकी भी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो भी प्रोटिस्टा वर्ग के जीव यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं और प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं, जैसे कि आप अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, या फिर कवक जो है, या फिर और जो भी एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं या फिर हम लोग हैं, ये सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कवक और प्रोटिस्टा वर्ग में आने वाले जो जीव हैं वे सभी की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है। एग्जाम्पल आपने देखा कि एक कौन कौन से जीव हैं जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनकी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो दोस्तों आइए आप देखते हैं हम लोग इस पे बेस्ड अभ्यास प्रश्नों को, और आपसे वादा करते हैं कि इस पे बेस्ड कोई भी प्रकार का प्रश्न अब आपसे इजीली सॉल्व हो सकता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे इस पे बेस्ड कौन कौन से अभ्यास प्रश्न हैं। दोस्तों तो आपके सामने पहला अभ्यास प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइपिकल फीचर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि निम्न में कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का एक फीचर है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑब्सेंस ऑफ डीएनए, यानी कि ये बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए अब्सेंस होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, आरएनए भी होता है, सेल वॉल भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेम वैसा ही प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में आप जानते हैं कि राइबोसोम होता है, जो कि 70 प्रकार का होता है। तो ऑब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस ये भी सही है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स या ये भी सही है, इसमें सेल ऑर्गन्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रेजेंस ऑफ 70 राइबोसोम, ये भी बिल्कुल सही है कि 70 राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी करेक्ट हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल आर, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम किस प्रकार का होता है। तो आप जानते हैं कि ये 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 70 टाइप का। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, या निम्न में कौन सा एक प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है। तो आप जानते हैं बैक्टीरिया है। इसके अलावा ऑप्शन दिया गया अमीबा, फंगी, स्पाइरोगोरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जीवाणु बैक्टीरिया होता है वह प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, विच ए डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल इज इन हैविंग, यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही होता है, सेल वॉल भी दोनों में होता है। और यहाँ पे ऑप्शन सी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वह प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। तो ये आपका डिफरेंस यहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल।
दोस्तों निम्न में कौन सा एक प्रोकैरियोटिक सेल का एक कंपोनेंट है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। हाँ, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, डीएनए भी होता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म केंद्रक द्रव तो होता ही है जो बिखरा हुआ होता है। तो ऑल ऑफ दीजिए, यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, जो उपयुक्त आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दिए गए सभी कंपोनेंट प्रोकैरियोटिक सेल के हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ सेल डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस? तो किस प्रकार का कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका आंसर ही होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, फर्स्ट टाइप ऑफ सेल टू अपीयर ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला सेल कौन सा था दोस्तों? तो यहाँ पे प्लांट की बात करें तो प्लांट में यूकैरियोटिक सेल होता है, एनिमल में भी यूकैरियोटिक सेल होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल, तभी मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला कोशिका है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, विच टाइप्स ऑफ सेल कंटेन्स डीएनए? तो किस प्रकार की कोशिका कोशिका में डीएनए मौजूद होता है? दोस्तों यहाँ पे तो आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में तो डीएनए होता ही है, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए होता है। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, यानी कि बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स डीएनए। इसके बाद दोस्तों अगला और आखिरी प्रश्न यहाँ पे, व्हाट डज द प्रीफिक्स प्रो मीन्स? यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रो प्रीफिक्स है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है बिफोर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, और वही अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो यू का मतलब होता है आफ्टर, यानी कि बाद में। यानी कि दोस्तों सीधा मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वह सबसे पहले पृथ्वी पर आया था, उसके बाद से यूकैरियोटिक सेल उसके बाद आया। इसके बाद इसलिए दोस्तों इसमें प्रीफिक्स के रूप में प्रो यूज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, और उस पर बेस्ड हमने कुछ प्रश्नों को देखा। ठीक इसी प्रकार हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।